नमस्कार। इस बेहद खास शो में शतरंज के सुपरस्टार में आपका स्वागत है। और ये बेहद खास इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो शतरंज का सबसे रिच टेलीविज़न स्क्रीन हो सकता है वो आप देखेंगे। हमारे साथ 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद और दिव्या देशमुख हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं और ग्रैंड मास्टर बनी है, 88वीं ग्रैंड मास्टर, 88th ग्रैंड मास्टर बनी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं दोनों। शतरंज की जो दुनिया है इन दोनों के थ्रू अभी जानी जाती है। और सबसे पहले दिव्या आपके पास चलते हैं। वर्ल्ड कप आपने जो क्रोएशिया में जीता, उसके बाद एक तो वो इमोशंस है जिसकी सब लोग बातचीत कर रहे हैं, एक आपने जोशी सर का आपने फोटोग्राफ दिखा, मेरे लिए वो बहुत टचिंग मोमेंट है। आप मतलब वो तो नहीं रहे आपके जोशी सर, और विशी सर से मैं इसके बारे में काफ़ी आपके मैच के बारे में बात कर रहा था, पहले भी बात भी। आप वो मोमेंट थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। विनिंग मोमेंट काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। आई थिंक जब मुझे हिट हुआ कि मैं फाइनली जीत रही हूँ, तो उस मोमेंट पे मेरे पास बहुत कम टाइम था, बिकॉज़ मेरे को हिट हुआ अराउंड 30 सेकेंड्स बिफोर शी रिज़ाइंड। तो आई थिंक जो 1 महीने के पूरे इमोशंस थे उस टाइम पे थोड़े सरफेस पे आ गए थे। एंड काफ़ी स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी, बिकॉज़ ऑल्सो मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल था बिकॉज़ गोइंग इनटू फाइनल्स मुझे ये पता था कि ट्रॉफ़ी इंडिया के पास ही आने वाली है। एंड कुछ भी हुआ तो इंडिया ही फर्स्ट नंबर पे रहेगा, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश थी। और मदर ने आपको बहुत कस के हग करके, मुझे लगता है काफ़ी लंबी जो टायरिंग जर्नी थी वो आपको संभाल रही थी उस समय। जी, डेफ़िनेटली मम्मा का बहुत बड़ा रोल था इसमें। इवन आई थिंक सेकंड या थर्ड राउंड में मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था, मुझे सर्दी हो गई थी। तो उससे फिर बाउंस बैक करना एंड देन एवरी डे वो मेरा ख़्याल रखती थी खाने का। एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, सो वो थोड़ा ईज़ियर हो गया मेरे लिए। एंड या आई थिंक उनके बिना मैं यहाँ नहीं आ पाती। बिल्कुल, आपकी मदर से मेरी लंबी बात होती रहती है। आपसे पहले भी बातचीत हुई थी टूर्नामेंट के पहले, आपने कहा था मोमेंटम दिव्या के साथ है और इसलिए, और कोनेरू ने 1-2 ब्लंडर्स भी किए फाइनल में, उससे निकाल गई। आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं फाइनल का इनका? और दिव्या के लिए आप देखते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट में बेस्ट मैच शायद जू जिनर के खिलाफ रहा होगा। The second game could have been a draw as well, and then they would have continued into the tie-break. But Koneru Humpy, in a worse position with a pawn less, somehow tried to break things open, and she simply overlooked a key move. And after that, I think Divya more or less played it perfectly till the end. Okay, there were some brief mistakes, which is normal given the tension, but the rook ending could not be saved anymore, and that was decisive. So I think a case of nerves, and Humpy's nerves gave way first. विशेष सर, एक और सवाल है, क्योंकि दिव्या बहुत खुश थी कि वो 88th ग्रैंड मास्टर बनी है। आप 1988 में बने थे और 37 साल हो गए 88 आने में। अब लेकिन जो गोल्डन जनरेशन आपने तैयार की है, पूरे क्रॉस द वर्ल्ड लोग बोल रहे हैं, आपको लगता है 88 से 100 का सफ़र, और 4 ही फोर्थ फीमेल हैं इंडिया में, आपको लगता है ये थोड़ा फास्ट होगा, पेसी होगा और विमेंस और भी आएंगे? Well, first of all, it's a nice coincidence that I became a grandmaster in '88 and she's the 80th grandmaster. Yes. But she's actually the 4th of our women to become a grandmaster. Correct. And that's very good news. Yes. That now Vaishali and she are grandmasters. So we're not only depending on Koneru Humpy and Harika. And that augurs well for the future. And hopefully, if more youngsters now start to take part, hopefully inspired by the success in the Olympiad and in Batumi, then we will have some momentum in the women's game, and I'm really looking forward to that. बिल्कुल। एक दिव्या, एक जो विशेष सर कह रहे हैं, एक कई सारी जो लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं, 8-9 लड़कियां हैं जो कि बहुत सारी लड़कियों के पास नॉर्म्स मतलब बहुत क्लोज हैं ग्रैंड मास्टर बनने के। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? हमने जो चाइनीज़ लड़कियों को हराया, आपने हराया, मेरे ख्याल से हरिका ने भी हराया, कोनेरू ने भी हराया। गेम्स में ये जो राइवलरी है, इंडो चाइनीज़ राइवलरी, ये इस गेम को ऊपर भी ले जा सकता है। आप इसको कैसे देखती हैं? आपको लगता है हमने चाइनीज़ वॉल जो है वो ब्रेक तो कम से कम कर दी है पहले? Yes, the Chinese women have dominated for a very long time after they took over from the Georgian women, and Koneru Humpy was the only one who
really fought for the world title, but she didn't make it. And now it's nice that we are competitive again, not only as individuals but also at a team level. If in a future Olympiad the Chinese team comes back and plays, then this will be very an exciting rivalry to monitor. But I think it's nice that the spotlight is on the Indian women now, and I hope they get more of that. सर मेरे लिए मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ दिव्या कि हमारे पास चाइना से डबल ग्रैंड मास्टर हैं। चाइना के पास 45 है, हमारे पास 88 के आसपास हैं, 88 हैं। तो आपको क्या लगता है, एक तो चाइनीज़ को आपने जो हरा था झू जिनर के का मैच अगर थोड़ा बताएं, क्योंकि वो उस मैच के विशी सर भी तारीफ़ कर रहे हैं, अभिजीत कुंटे, जितने भी मैंने लोगों से सुना वो एक मैच। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से जो आप जैसे इंडियन प्लेयर्स के साथ ओलंपियाड में भी खेली, गुकेश आपका नाम ले रहे हैं, आपको इंडियन में अगर किसी को हराना है, गुकेश को, प्रज्ञा को, किसको आप देखती हैं अगला चैलेंज अगर आपके लिए कभी ऐसा मौका मिले तो? जैसे आपने मैग्नस का शायद नाम लिया है। पहली बात तो आई थिंक इवन दो चाइना के पास कम ग्रैंड मास्टर है, आई थिंक वुमेन चेस में उनका काफ़ी डोमिनेशन रहा है। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इतने सालों के लिए होल्ड किया है। टॉप 5 प्लेयर्स सारे चाइनीज़ है। सो डेफिनेटली हमने एक स्टार्ट तो कर दिया है कि वी कैन फाइट अगेंस्ट देम, बट आई डोंट थिंक कि हमें उनको ओवर पावर किया है, नॉट जस्ट येट। तो आई थिंक उसके लिए अभी भी थोड़ा टाइम है, एंड वी नीड अ फ्यू मोर प्लेयर्स आई थिंक इन द वुमेन्स चेस। आई थिंक मैन ने तो डेफिनेटली चाइना को ओवर पावर कर दिया है। एंड आई एम सॉरी, आप बाकी के क्वेश्चन किसको हराना चाहेंगे अगर मेंस में आप लोग के बीच में अच्छा रिलेशन है, गुकेश, प्रज्ञा, या किसी बाहरी आपको लगता है अब चेस में किसी को हराना हो तो, नॉट कॉम्पिटिटिवली लेकिन अगर मैच हो, किसको? मैग्नस को जैसे आपने बोला है। आई एम नॉट श्योर ये क्वेश्चन कैसे आंसर करूँ। डेफिनेटली मुझे तो मेरा बेस्ट देना है, एंड अगर मेरे हिसाब से सब चलता तो आई वुड वांट टू बी द वर्ल्ड चैम्पियन, बट दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, एंड आई थिंक उन्होंने जो अचीव किया है दैट इज़ इनक्रेडिबल। विशेष सर, आप इस गोल्डन जनरेशन को कई सारे एक साथ इतने लॉट का आना, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपका बेंच बहुत स्ट्रांग हो तो आप गेम आगे बढ़ता है। ये मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर टाइम होगा गेम का, क्योंकि मैंने 2002 में भी जब आपको कवर किया था वर्ल्ड कप, आप यहाँ खेल रहे थे दिल्ली में, कुछ मीडिया आती थी, लेकिन इस तरह से मीडिया इसके पीछे या स्पॉन्सर्स या जो पूरा इकोसिस्टम है, आपको लगता है ये गोल्डन जनरेशन जो है बेस्ट टाइम है चेस का जिसको आप लीड कर रहे हैं? आप अभी भी वर्ल्ड नंबर 13 है, मेरे लिए ये सरप्राइज की बात है। Yes, I think the nice thing about a generation, a group of them, is that they inspire each other and that they compete against each other. You can do that in a friendly fashion like they do, but I'm sure that Divya was inspired by some of her male counterparts were doing, like Gukesh and Prag, and now the reverse will be true. So they will all motivate each other, and I think that momentum is hopefully what will drive our chess for the next few years. दिव्या, आपसे पूछना चाहेंगे, आप अनवाइंड कैसे करती हैं अपने आप को? इतना टायरिंग है, इसके बाद कोई दूसरा स्पोर्ट देखती हैं, कोई स्पोर्ट्स पसंद है, कोई बॉलीवुड कभी देखा हो? आपका बचपन का जो मैंने वीडियो देखा वो बहुत नॉटी था वो। मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स देखती हूँ, एंड इतना मूवीज़ सीरीज़ मैं नहीं देखती। आई थिंक मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन अभी के लिए तो जोकोविच होंगे, जो टेनिस के हैं। एंड घर पे यूजुअली बिकॉज इतना मेंटल गेम है, मेंटल स्ट्रेन आता है, it takes a lot of your energy away. So I would say I just focus on my physical health. I try to rest, I try to eat well. That's how I unwind. That's how you unwind. विशेष सर, आपको लगता है दिव्या हैं या वंतिका हैं और भी जो प्लेयर्स अभी आए, इनमें टॉप पे रहने का, टॉप पे बने रहने का दम है, ये वहाँ तक ड्रैग कर सकती हैं, या मतलब या आपको लगता है कि और भी बेंच आएगा जो इनको इंडियन चेस को खासकर विमेंस में आगे ले जाएगा? It is both a slow process and with sudden jumps. This result was, of course, wonderful for Indian chess and for Divya herself. But now we have kind of announced our presence, and
everyone else, especially the Chinese players, will go back and see what happened in this tournament, how they can get better, and that's how the rivalry always develops. But it's, as you mentioned, there are several Indian youngsters coming up. We already saw this 1 or 2 years earlier with the men's side, but now in the women's game as well, and hopefully there will be even more. But the competition will be constant. Everyone will react. So already I'm very curious to see how things are in the Grand Swiss. Wow. एक फाइनल That will take क्वेश्चन, place in Uzbekistan. वाओ, वन फाइनल क्वेश्चन दिव्या आपसे पूछना चाहूँगा, ये ओवरऑल ये इस विक्ट्री का क्या मतलब आपके लिए, ये विक्ट्री 88th ग्रैंड मास्टर बनना, और कैसे देखती हैं आगे आपके लिए कोई टारगेट है या कुछ और आपके मन में हो? हाँ, आई थिंक डेफिनेटली काफ़ी मेमोरेबल विक्ट्री है मेरे लिए, बट आई वुड से कि आई एम होपिंग कि ये जस्ट एक स्टार्ट है बाकी के करियर के लिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे आगे के गोल्स है, कैंडिडेट्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एंड मेरे पर्सनल गोल्स है जो मुझे अचीव करने हैं. सो आई थिंक कि वाइल दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड ग्रैंड मास्टर बन के ऑब्वियसली अच्छा लगता है, इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑफ. आई एम होपिंग कि ये जस्ट स्टार्ट है. चलिए, दो इंस्पिरेशनल फिगर हैं चेस में. विश्वनाथन आनंद के बगैर तो इंडियन चेस का कोई नाम दुनिया भर में, जो अकेला नाम उन्होंने बनाया, और अब एक गोल्डन जनरेशन. सबसे बड़ी बात होती है स्पोर्ट्स में लेगासी तैयार करना. मुझे नहीं लगता विश्वनाथन आनंद से बेटर किसी और प्लेयर ने इस तरह से किया, और एक बहुत सारे जो चैंपियंस तैयार किया. आप दोनों का बेहद शुक्रिया NDTV से जुड़ने के लिए, दिव्या देशमुख और विश्वनाथन आनंद सर. ऑलवेज एनलाइटनिंग टू टॉक टू यू, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग NDTV सर.